अस्सलाम वालेकुम। आज हम जियोग्राफी का रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसमें माउंटेन, स्ट्रेट्स, जो पासिस हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। माउंटेन जो हमारे पास अबव 8K की रेंज से हैं वो है नेपाल की माउंटेन। नेपाल में 8 है, चाइना में 1 है और पाकिस्तान में 5 है। तो ये आपको पता होना चाहिए नेपाल में कौन सी टोटल कितनी 8 माउंटेन्स हैं जो कि 8000 मीटर्स की बुलंदी से ज़्यादा हैं। हाईएस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जो हमारे पास हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, वो हम देखते हैं। K2 जो है इसकी आपने हाइट भी याद करनी है, 8611, ये कराकोरम रेंज में है। अच्छा, ज़्यादातर आप माउंटेन्स देखेंगे ये पाकिस्तान की, मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ज़्यादातर कराकोरम रेंज में है, लेकिन एवरेस्ट हिमालय में है, नागा पर्वत हिमालय में है और तिरचमीर हिंदुकुश में है। ये तीन आपको सेपरेटली याद रखनी पड़ेंगी। K2 की आपने हाइट याद करनी है 8611, नागा पर्वत की 8126, रक्तपोशी, तिरचमीर, इन सब की हाइट्स आपने याद करनी है क्योंकि ये जो हमारे पास गुशीब्रम में 8080, फिर ब्रॉड पीक है 8051, ये सारी पीक्स भी आपसे पूछी जाती हैं। अगर हम तरतीब से बात करें ना तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ऊंची है पाकिस्तान में K2 है 8611, फिर नागा पर्वत आती है 8126, फिर गुशरब्रम आती है 8080, फिर ब्रॉड पीक आती है 8051, फिर गुशरब्रम 2 आती है 8035, ये सारी है। इसके अलावा लेडी फिंगर पीक है जो 6000 मीटर की बुलंदी पे है, तुरांगो पीक है जो 6286 की बुलंदी पे है, किलर माउंटेन नागा पर्वत को कहा जाता है, राकापोशी जो माउंटेन है वो 7788 है और ये ग्रेटेस्ट वर्टिकल राइज जो है ना वर्ल्ड में वो राकापोशी माउंटेन है। तो ये माउंटेन पीक्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं कि कौन सी माउंटेन किस कंट्री में है या कौन सी रेंज किस कंट्री में है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। माउंट ब्लैंक ये फ्रांस में है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे है। जैसे कोई भी आप चीज़ फ्रेंच लैंग्वेज आप सुनते हैं तो आपका माइंड क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो माउंट ब्लैंक कहाँ पे, फ्रांस में है। फ्रेंच लैंग्वेज सुन के आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। एटलस रेंज जो है ये मराकश में, मोरक्को में है। आप कह सकते हैं एटलीस्ट तारक केम फ्रॉम मराकश, यानी इस तरह आप इस लाइन को याद कर सकते हैं। एटलस माउंटेन मोरक्को में है। आप्स की रेंज स्विट्ज़रलैंड में है। तो आप स्वेटर पहन लें, यानी आपने कमर्शियल देखी होगी, पाकिस्तान की कमर्शियल है, उसमें एक लड़की होती है, वाइफ होती है हस्बैंड की, वो शर्ट इस्त्री कर रही होती है लेकिन जो पॉकेट एरिया होते हैं वहाँ पे एक दाग लग जाता है, तो वो कहती है कि आप स्वेटर पहन लें। तो आप स्वेटर पहन लें, आप स्विट्ज़रलैंड में है। वैसे ही ओवरऑल रेंज है यूरोप में, लेकिन स्विट्ज़रलैंड इसका जो एग्जैक्ट है वो है। इसके बाद एंडीज़ की माउंटेन्स जो है वो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका आप कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका वालों का अंदेशा है कि वो अमेज़न रिवर या फिर वो अमेज़न फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अंदेशा साउथ अमेरिका वालों के साथ रिलेटेड है। मकिनले अलास्का में है। इससे आप एक लाइन से याद करें, मेकिंग लेज इन स्काई, तो मकिनले अलास्का में है। नंदा देवी इंडिया में है। लगूना माउंटेन कैलिफोर्निया में है। जैसे आपने ARY लगूना की बहुत ज़्यादा कमर्शियल सुनी होगी, तो कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा फेमस स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे एप्पल स्टोर है, बहुत अमीर अमीर चीज़ें। तो ARY लगूना भी कैलिफोर्निया में ही है। किलीमांजारो तंजानिया में है। आप कह सकते हैं कि तंजिया लहजे इंसान को अंदर से किल कर देते हैं, तो किलीमांजारो तंजानिया में है। किराना हिल सरगोदा में है। गोरख जो है वो दादू में है। आपने एक नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली सुनी होगी कि तू गोरख धंधा है, तो गोरख धंधा गोरख दादू में है। इतना माउंटेन्स जो है वो इटली में है, इतना जो है इटली में है। आदम स्पीक और माउंट आदम ये आपने सेपरेटली याद रखना। आदम स्पीक वो पीक है जहाँ पे हज़रत आदम आए थे, तो वो श्रीलंका में है, और माउंट आदम जो है वो वाशिंगटन में अमेरिका में है। त्रोंगो टावर पाकिस्तान में है। उड़ाल रशिया में है। रशिया बहुत ज़्यादा अड़ियल है ना, तो वहाँ पे उड़ाल रेंज है, उड़ाल रशिया में है। तूर कोहे तूर सिनाई में है। सिनाई मिस्र के करीब सिनाई एरिया में। कोहे जोड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो अनातोलिया में है। माउंट मेलापी इंडोनेशिया में है। आप इस तरह कह सकते हैं कि इंदु आपी मेलन लाई, इंडोनेशिया आपी मेलन लाई, तो माउंट मेलापी इंडोनेशिया में है। फूजी माउंटेन जापान में है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। जाओ जाकर फौजियों को पानी पिलाओ, तो इस लाइन से आप ये याद कर सकते हैं। फूजी को बहुत ज़्यादा PPSC में पूछा जाता है। किनाबाला माउंटेन मलेशिया में है और ताउरस माउंटेन तुर्की में है। तो ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है जो दुनिया की अहम माउंटेन है और जो ज़्यादातर PPSC FPSC में या MPT में इस तरह के पेपर्स में आती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पासिस हैं। पासिस तो फेवरेट FPSC के भी और PPSC के, क्योंकि बच्चों को ये याद होते ही नहीं है। मतलब ये ऐसा सवाल है कि आप जितनी दफ़ा भी याद करते उतनी दफ़ा भूलते, लेकिन आज हम इसको ट्रिक्स के साथ प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले खैबर पास है। खैबर फार KPK
यानी आप इसका हिंट भी यही रख सकते हैं कि KPK, K फॉर खैबर, P फॉर पेशावर, K फॉर काबुल। खैबर पास जो है पेशावर और काबुल को कनेक्ट करता है। ये एक हिस्टोरिक ट्रेड रूट है, इन्वेजन रूट भी है, जहाँ से हमलावर आया करते थे। तो खैबर पास कहाँ में? KPK में है, खैबर, पेशावर, काबुल। बोलान पास, नेक्स्ट बोलान पास कहाँ है? आप कहें कि वक्त के साथ साथ वो बच्चे जो बचपन में खेला करते थे, वक्त के साथ साथ सभी ने बोलना छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। यानी ये लाइन से आप बोलान पास याद कर सकते हैं, सभी ने बोलना क्विट कर दिया है। बोलना से बुलान, सभी से सिब्बी और क्विट से कोयटा। तो कोयटा बलूचिस्तान में है, कनेक्ट सिब्बी विद कोयटा। तो बोलान पास जो है, अगर आपको वैसे सिटीज़ का पूछ ले तो सभी ने बोलना क्विट कर दिया, सिब्बी और कोयटा। अगर आपको प्रोवेंस का इसका पूछे तो ये बलूचिस्तान का कोयटा रीजन को कनेक्ट करता है। ये खैबर पास के बाद दूसरा सबसे अहम पास है बोलान पास। इसके बाद खुंजराब पास है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना के साथ कराकरम हाईवे के थ्रू जोड़ता है। लवारी पास, इसमें आप ये लवारी पास जो है ये चित्राल और दीर को कनेक्ट करता है, लेकिन अब वहाँ पे ना लवारी टनल भी बनी है, लवारी बाईपास टनल बनी हुई है। तो लवारी पास का आप हिंट इस तरह कह सकते हैं कि लाहौरी CID चित्राल और दीर में है। तो लाहौरी लवारी CID, सिर्फ CID भी अगर कर दे, लाहौरी CID। लवारी पास क्या है? लवारी पास क्या है? लाहौरी CID एक ड्रामा लगता था, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने नाम सुना था, लाहौरी गेट। तो लाहौरी गेट से आप लाहौरी CID कर लें। तो C फॉर चित्राल, D फॉर दीर, तो लवारी पास लाहौरी CID हो गया। शंदूर पास, शंदूर पास ये इसलिए भी ज़्यादा सवाल आते हैं क्योंकि वहाँ पे शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है जो कि बहुत फेमस है। तो ये शंदूर पास का एरिया है, ये चित्राल और गिलगित को जोड़ता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर गिलगित में आया, तो सचिन से शंदूर गिलगित में आया। सचिन का जो चा है ना वो चित्राल की साउंड देता है, और गिलगित वैसे हमने यूज़ कर दिया, सचिन इन गिलगित। सचिन का जो चा है वो चित्राल और गिलगित की, ये शंदूर पास है, चित्राल और गिलगित को जोड़ता है। यहाँ पोलो फेस्टिवल भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टोची पास। टोची से एक बहुत सिंपल सी आपको आवाज़ आ रही होगी, मोची। तो मोची जैसे हमने देखा कि स्लेव डायनेस्टी, हम जब पाकिस्तान अफेयर करेंगे ना तो इस तरह की डायनेस्टी आई है कि बहुत छोटे लोग बहुत ऊंची हैसियत पे पहुंच गए थे। तो आप कह सकते हैं कि मोची जो है वो गजनी का वज़ीर बना। मोची गजनी का वज़ीर बना। तो मोची से आपको टोची याद आएगा, गजनी और वज़ीरस्तान को कनेक्ट करता है टोची पास कनेक्ट गजनी एंड वज़ीरस्तान। नेक्स्ट हमारे पास गोमल पास है। गोमल से आपको जमाल का वर्ड याद आता होगा। तो इस्माइल ने वज़ू करके जमाल दिखाया, ये डेरा इस्माइल खां, इससे इस्माइल आप ले लें। वज़ू करके वज़ीरस्तान जो कि साउथ वज़ीरस्तान है, जमाल से गोमल पास। तो इस लाइन से आप गोमल पास याद कर सकते हैं, इस्माइल ने वज़ू करके जमाल दिखाया। इस्माइल, डेरा इस्माइल खां, वज़ू करके, वज़ू से वज़ीरस्तान, साउथ वज़ीरस्तान। ऊपर जो हमने टोची का किया था वो नॉर्थ वज़ीरस्तान था। तो जमाल से गोमल पास। नेक्स्ट मालाकंड पास है। तो आप ऐसे कह सकते हैं मलका एक मर्द है, एक बिल्कुल हैरत वाली बात कि मलका तो एक मर्द है। तो मलका से मालाकंद पास, और मर्द से मर्दान, ये मर्दान और सवात को जोड़ता है। इसके बाद कुर्रम पास जो है वो पारा चिनार और अफ़गानिस्तान को जोड़ता है। इसका तोड़ा बोरा को जो पहाड़ी सिलसिला है जो उसामा बिन लादेन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वहाँ पे काफ़ी स्ट्राइक्स हुई थी, तो कुर्रम पास है। तो आप कह सकते हैं कि खुरम कोई बंदा है, उसको हमेशा पारा ही चढ़ा रहता है, हर चीज़ पर वो तोड़ फोड़ करता है। तो खुरम से कुर्रम, पारा से पारा चढ़ा रहता है, से पारा चिनार, और वो हर चीज़ पर तोड़ फोड़ करता है। तोड़ फोड़ से तोड़ा बोरा का जो पहाड़ी सिलसिला है अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट बाबूसर पास है, कागान और चिल्लास को जोड़ता है बाबूसर पास। इसका सीनिक टूरिस्ट रूट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट चमन पास है। चमन कोयटा और कंधार को जोड़ता है। चमन को कोयटा का अंधेरा खा गया। इस लाइन से आप ये याद कर सकते हैं, चमन से चमन, कोयटा कोयटा, और अंधेरा से कंधार अफ़गानिस्तान का एरिया है, तो ये चमन पास है। तोरखम पास, ये खैबर पास में ही लोकेटेड है, एक मेजर बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास। मिंटास पास, ये एक एंशंट सिल्क रूट पास है। मिंटास पास कौन सा है? ये एंशंट सिल्क रूट पास है जो कि पाकिस्तान को चाइना के साथ, उसका जो शिनजियांग का एरिया है उसके साथ कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट हम फेमस रिवर करेंगे जो दुनिया के मशहूर दरिया हैं उनको। डार्लिंग रिवर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इससे आप कर सकते हैं कि जो ओस्टर्स होते हैं, दरवेश होते हैं, नॉर्मली जो पोप होते हैं, क्रिश्चियन पोप होते हैं, वो कोई भी शादी नहीं करते, तो ओस्टर्स हैव नो डार्लिंग, तो ओस्टर्स है ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग से डार्लिंग रिवर, तो डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया में है। रेड रिवर यूएसए में है, रेड कलर और गुस्सा अमेरिका को ही सूट करता है, तो रेड फॉर यूएसए। डॉन रिवर रशिया में है, डॉन प्यूटन जो रशिया का डॉन है, 10 सालों से वहाँ पे हुकूमत कर रहे, कंटिन्यूसली हुकूमत कर रहे, सारी दुनिया उसको डिक्टेटर कह रही है, बट ही इज स्टिल रूलिंग, तो डॉन रिवर रशिया में है, डॉन है क्योंकि रशिया में, प्यूटन है रशिया में। लतानी रिवर जो है वो लेबनान में है। जो लोग एमफिल करते हैं ना, उनको कहा जाता है कि जो लेट आते हैं ना वो लैब में दाखिल नहीं हो सकते, तो लेट आने वाले लैब में दाखिल नहीं हो सकते। लिटानी लैब से लेबनान। वोल्गा रिवर जो है रशिया में है, वोल्गा हमने पढ़ा था, तो तब मैंने आपको बताया था वोल्गा फॉर व्लादिमीर पुतिन, तो वो भी रशिया में है। डॉन भी रशिया में है, वोल्गा भी रशिया में है। उड़ाल और अड़ियल है रशिया, तो ये भी रशिया में है। अम्मू दरिया अज़्बकिस्तान में है। यूफ्रेट्स जो फरात है ये सिट में है, सिट में सीरिया, इराक, टर्की। तिग्रीस भी सिट में है, सीरिया, इराक, टर्की में। मैकेंजे रिवर जो है वो कनाडा में है। यानी अभी जो ट्रम्प का क्या है मोटो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन कनाडा क्या कहते हैं, कनाडा के जो न्यू आए हैं, जो उनके न्यू प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए हैं, वो कह रहे हैं नो, मेक कनाडा जीलियस, तो कनाडा से कनाडा और मेक से मैकेंजे जीलियस। नेक्स्ट रो रिवर है। रो रिवर जो है ये भी यूएसए में है, क्योंकि यूएस जिसके साथ होता है उसको रुलाता है। जैसे यूक्रेन को उसने इतना मजबूर किया कि वो अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले कर दे, इसी तरह साउथ कोरिया के साथ ये सलूक किया, जापान के साथ ये सलूक किया, तो वो सबको रुलाता है। सबसे बड़ा दरिया नील है। सबसे सोरो ऑफ चाइना जो है वो येलो रिवर को कहा जाता है, और एशिया का सबसे बड़ा रिवर यंगटजे रिवर है, वो भी चाइना में ही है। अब पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर की बात करते हैं। पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया है। पंजाब में 5 है, जो कि 5 दरियाओं के सरजमीन भी कहलाता है। सिंध में 4 है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में दरिया KPK में है, टोटल 8 दरिया हैं। बलोचिस्तान में 7 दरिया हैं। इंडस रिवर, इंडस रिवर तिब्बतियन प्लेचू, वहाँ लेक मानसरोवर है, वहाँ से आता है, तिब्बत से, यानी वहाँ से ओरिजिनेट करता है। इसकी जो लेंथ है ये आपने याद करनी है, क्योंकि ये लेंथ का सवाल आता है, 3180 किलोमीटर। अरेबियन सी में ये गिरता है, और इसके डैम्स में चश्मा, तदबेला, कालाबाग, गड्डू और सखर बिराज शामिल है। सखर बिराज जो सबसे पुराना बिराज भी है। नेक्स्ट हमारे पास जेहलम रिवर है। इसका ओरिजिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का वेरिंग स्प्रिंग है, वहाँ से जेहलम आता है। इंडस मानसरोवर लेक से आता था, और जेहलम जो है वेरिंग स्प्रिंग से आता है। ये 725 किलोमीटर है, जो कि नियरली रावी के तकरीबन जितना रावी है उतना ही है ये। इसका आउटफ्लो चिनाब के साथ है। ये जो बाकी चारों दरिया है ना, ये सब सारे दरिया पहले चिनाब के साथ ही मिलते हैं। जो रावी है, जेहलम है, ब्यास है, सारे चिनाब के साथ मिलती है। तो जो जेहलम है ये 725 किलोमीटर है। इसका आउटफ्लो चिनाब है, और यहाँ पे मंगला डैम और रसूल बुराज है। आप इस तरह कह सकते हैं कि जंगल में मंगल, तो जेहलम में मंगला डैम है, तो इससे आप ये मंगल वाला याद कर सकते हैं। चिनाब रिवर जो है हमारे पास, चिनाब रिवर का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश है। इसकी लेंथ 960 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें बाकी दरिया भी आगे गिरते हैं, तो इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। इसमें बगलीहाट डैम है, ये वही डैम है जिससे रिसेंटली इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी ब्लॉक करेंगे बगलीहाट डैम के थ्रू। मिराला हेड, खानकी और कादिराबाद भी इसी दरिया पे हैं। आउटफ्लो इसका इंडस रिवर है। ये चिनाब जाके मठन कोट के मकाम पे इंडस से मिल जाता है। नेक्स्ट रावी रिवर है। रावी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है, जहाँ से चिनाब निकलता है। जितनी जेहलम की लेंथ थी 725 किलोमीटर, उससे सिर्फ 5 किलोमीटर ही छोटा होता है रावी, जो कि 720 किलोमीटर बनता है। ये चिनाब को ज्वाइन करता है। इसमें बल्लो की और सिदनाई है। जो लाहौर रहते हैं उनको पता होगा, हेड बल्लो की वो जाते हैं, या फिर सिदनाई वाले एरिया पे जाते हैं। तो ये दोनों बेराज जो हैं रावी पे ही हैं। ब्यास ऐसा रिवर है जो डायरेक्टली कभी भी पाकिस्तान में नहीं आता। ये हिंदुस्तान के एरिया में ही जाके चिनाब से ये सतलुज से जाके जुड़ जाता है। तो लेकिन इसका भी रावी की तरह इसका भी जो ओरिजिन है हिमाचल प्रदेश, और ये सिर्फ 470 किलोमीटर लंबा दरिया ही है।
सुतलेज रिवर का जो ओरिजिन है ये इंडस रिवर के साथ चाइना से ही ओरिजिनेट करता है। ये 1450 किलोमीटर है और ये चिनाब रिवर को पंजनत के मकाम पे जोड़ता है आकर। और इस्लाम और सुलेमान की हेड्स इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवात रिवर है। ये हिंदूकुश रेंज से निकलता है, छोटा सा दरिया है, 240 किलोमीटर है इसका और काबुल रिवर को जाके ज्वाइन कर लेता है। इसमें स्वात कैनाल निकाली गई है और दरगई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और महमद डैम प्रोजेक्ट इसके करीब है। तो जो काबुल रिवर है ये भी हिंदूकुश से निकलता है, लेकिन ये इंडस रिवर को अटक के मकाम पे यानी ज्वाइन करता है। यानी काबुल रिवर ऐसा रिवर है जो डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन कर देते हैं अटक के मकाम पे। मकाम भी आपने याद रखना है अटक, और ये भी याद रखना है कि इंडस रिवर को ये डायरेक्टली ज्वाइन करता है। इसमें वर्सुक और दरगई डैम है। गोमर रिवर जो है ये साउथ वजीरिस्तान का अहम दरिया है। ये इंडस रिवर को डेरा के करीब ज्वाइन करता है। हब रिवर ये बलूचिस्तान में है। हब रिवर का सवाल पूछा जाता है, हब दश्त इस तरह के दरिया कहाँ हैं, तो ये सारे बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के दरियाओं में ये शामिल है। इसका आउटफ्लो अरेबियन सी है। नेक्स्ट स्ट्रेट्स हैं जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी में शामिल हैं। तो स्ट्रेट्स हम अभी करते हैं, स्ट्रेट्स और किनाल्स। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जिसे जबल तारिक भी कहा जाता है। इस्लामी हिस्ट्री में बड़ा नाम है इसका। तो जबल तारिक या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक और मेडिटरेनियन सी को जोड़ती है। ये स्पेन और मोरक्को के दरमियान है। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया भी बन चुका है। तो आप कह सकते हैं मराकश और स्पेन के दरमियान आज भी तारक की आत्मा घूमती है। तो मराकश और स्पेन से ये आपको मोरक्को और स्पेन इसकी लोकेशन पता चल जाएगी। और तारक की आत्मा से एटलांटिक और माँ से मेडिटरेनियन, एटलांटिक ओशन और मेडिटरेनियन सी। तो इससे ये आपको जिब्राल्टर याद हो जाएगा। स्टेट ऑफ हरमोज जो है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान में है। ईरान एंड ओमान और यूएई को ये जोड़ती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हर माउस रन टूवर्ड अ मैन। तो हरमोज रन ईरान टूवर्ड अ मैन से ओमान। तो इसकी गल्फ जो है ईरान है क्योंकि इसलिए पर्शियन गल्फ है, तो गल्फ ऑफ ओमान वो सिंपल हो गया। तो इस लाइन से हर माउस रन टूवर्ड अ मैन, हर माउस रन टूवर्ड अ मैन, इससे आप हरमोज को याद कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका ये बहुत आसान है क्योंकि मलाका जो है ये बड़ा अच्छा बहुत ज़्यादा यूज्ड फुल रूट है साउथ चाइना सी की तरफ। तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। नेक्स्ट है बाबे मंदब। बाबे मंदब रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन के दरमियान है। ये यमन और जिबूती को जोड़ता है, यानी ये अफ्रीका को जोड़ता है। इसको गेट ऑफ ग्रीफ या गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। बाबे मंदब कहाँ है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के दरमियान यमन और जिबूती को जोड़ता है। बासफोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमारा के पास है, तुर्की में ही है। सारी स्ट्रेट ही तुर्की में है। ब्लैक बॉस मारता है, यानी जो ब्लैक पीपल होते हैं ना वो बहुत मारते हैं। तो ब्लैक से ब्लैक और मारता से मरमारा। तो बासफोरस जो है उससे बोस से बासफोरस, ब्लैक से ब्लैक सी बासफोरस स्ट्रेट आती है, फिर मरमारा सी आते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। दार्जिलिंग स्ट्रेट जो है ये भी मरमारा और एजियन सी में है। जो बासफोरस था उसके एक साइड पे ब्लैक सी था, लेकिन जो दार्जिलिंग है इसके एक साइड पे मरमारा और दूसरी पे एजियन सी है, यानी दोनों में सिर्फ एक एक समुद्र का फ़र्क है बासफोरस और दार्जिलिंग में। नेक्स्ट बेरिंग स्ट्रेट है। ये बेरिंग सी और चुकची सी जो है आर्कटिक ओशन उधर है, रशिया और यूएस के दरमियान। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि रशिया और यूएस के दरमियान कौन सी स्टेट है। तो बेरिंग स्ट्रेट ये अलास्का में है। रशिया और अमेरिका का बेरिंग का मसला है, यानी वो नॉर्मली आप अपना कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक की चीज़ चेक करवाने जाए ना तो वो कहते हैं इसके बेरिंग ख़राब हैं। तो बेरिंग का मसला रशिया और अमेरिका के दरमियान भी है। तो बेरिंग स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, ये जो पाक या इसको पालक भी कह सकते हैं, ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है, जो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार के दरमियान है। सुंडा स्ट्रेट जावा सी और इंडियन ओशन में है। ये इंडोनेशिया में ही उसके दो आइलैंड है, जावा और सुमात्रा, तो उसमें सुंडा स्ट्रेट है। मोज़ेम्बिक चैनल ये इंडियन ओशन में है, मेडगास्कर और मोज़ेम्बिक के पास ही। मोज़ेम्बिक आपको याद हो जाएगा, तो मेडगास्कर मोज़ेम्बिक। कुक स्ट्रेट
ये तस्मन सी और साउथ पैसिफिक ओशन में है, यानी न्यूजीलैंड वाले एरिया में। नॉर्थ और साउथ एरिया का जो एरिया है वहाँ पे कुक स्ट्रेट है। ये जब हम याद करेंगे वर्ल्ड के जो डिस्कवरर थे, एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने डिफरेंट आइलैंड्स एरियाज़ डिस्कवर किए थे, तो तब हम इसको दोबारा देखेंगे कि वहाँ पे जेम्स कुक गए थे तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो फिर इसका नाम कुक स्ट्रेट हो गया। तो ये न्यूजीलैंड वाले एरिया में है। मैगेलन स्ट्रेट जो है ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान है, चिली में। साउथ चाइना का एरिया चिली वही जगह है जहाँ पे चार्ल्स डार्विन गया था। तो वहाँ पे एक तरफ अटलांटिक है, दूसरी तरफ पैसिफिक है, तो वहाँ पे मैगेलन स्ट्रेट है। यूकाटान स्ट्रेट या यूकाटान चैनल जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी के दरमियान है, मैक्सिको और क्यूबा के दरमियान है। अगर आप सिंपली बात करें तो आप कह सकते हैं कि यू कैन कट मैक्सिको एंड क्यूबा, इस लाइन से मैक्सिको और क्यूबा, और यू कैन कट यूकाटान। फ्लोरिडा स्टेट बहुत मशहूर है, ये भी यूएस और फ्लोरिडा के दरमियान है। जो यूकाटान है वो मैक्सिको और क्यूबा के दरमियान है, और फ्लोरिडा स्टेट फ्लोरिडा और क्यूबा के दरमियान है। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। और सुशीमा स्ट्रेट जो है ये जापान और साउथ कोरिया के दरमियान है। तो जो इसको आप याद कर सकते हैं कि जो जियान की सिस्टर थी जैको, तो वो बड़ी सुशील थी, तो आप ऐसे कर सकते हैं जैको जापान और को फॉर कोरिया, तो सुशील से सुशीमा स्ट्रेट। लोम्बक स्ट्रेट जो है वो बाली और इंडियन ओशन में है, इंडोनेशिया। वो बीम की एक एपिसोड लगती थी, बाली का राजकुमार अर्जुन और सिंगा, मतलब इस तरह के छोटा भीम के कार्टून लगते थे ना, तो उसमें बाली आपको बड़ा याद होगा इंडोनेशिया में, तो वहाँ पे लोम्बक स्ट्रेट है। मोना पास ये अटलांटिक ओशन और कैरेबियन में है, डोमिनियन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको में है। मोना पास कहाँ है? अटलांटिक और कैरेबियन में। अच्छा, ये मोना वाली, ये नीचे वाले 3-4 लेस इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले जिनके मैंने ज़्यादा ट्रिक्स आपको बताई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिया स्ट्रेट ईस्ट चाइना और सी ऑफ जापान के दरमियान है। टोरस स्ट्रेट कोरल स्ट्रेट और अराफुरा सी में है, और लास्ट वाली नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान है। स्कागेरक स्ट्रेट सॉरी। नेक्स्ट कैनाल हैं जो बड़ी अहम है। स्विस कैनाल, ये ऐसी कैनाल है जिसने दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया था। यानी इससे पहले दुनिया की सुपर पावर यूके कंसिडर किया जाता था, लेकिन इसका एक मसला हुआ था। यूके ने इंटरनेशनल लॉ को ना फॉलो करते हुए यहाँ पे हमला किया था। फिर यूके दुनिया की सुपर पावर नहीं रहा, बल्कि अमेरिका बन गया था। तो स्विस कैनाल मिस्र में है, तो ये मेडिटरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है। स्विस कैनाल किसको जोड़ती है? मेडिटरेनियन सी और रेड सी को। इससे आप एक वर्ड याद कर सकते हैं कि सिजलिंग समर। सिजलिंग समर, सिजलिंग थे स्विस की, आपको साउंड आएगी एस फॉर स्विस कैनाल, एम फॉर मेडिटरेनियन, आर फॉर रेड सी। वैसे आपको ये पता होगा इजिप्ट में है, तो इससे आप कैसे याद कर सकते हैं? सिजलिंग समर। नेक्स्ट है पनामा कैनाल। पनामा लीक्स बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, तो ये अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ती हैं। चिली के पास ही है, जैसे चिली में जो स्ट्रेट हैं वो अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ती है, वे भी उसी तरह ही है। वोल्गा डोन कैनाल, वोल्गा रिवर हमने ऑलरेडी, डोन और वोल्गा दोनों रिवर हमने रशिया में कहे थे, तो वोल्गा डोन कैनाल भी उसी एरिया में है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी में के दरमियान। वाइट सी और बाल्टिक कैनाल, वाइट सी और ये बाल्टिक सी के दरमियान, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें कैनाल सिर्फ 2 अहम है वैसे, स्विस और पनामा कैनाल। बाकी मैंने इसलिए ऐड की थी एहतियात के तौर पे। एरी कैनाल हुडसन रिवर और ग्रेट लेक के दरमियान है। हुडसन रिवर ऐसा दरिया है जिसके किनारे पे न्यूयॉर्क का शहर वाक़या है। तो हम जब सारे सिटीज़ दुनिया के देखेंगे ना, कौन सा रिवर, कौन सा शहर कौन से रिवर के पास है, वहाँ हम इसको दोबारा भी जिक्र करेंगे। तो वहाँ पे एक कैनाल है, उसका नाम है एरी कैनाल। लॉरेंस सीवे, ये अटलांटिक और ग्रेट लेक के दरमियान है। कनाडा में 5 लेक्स हैं जिनको ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा कहा जाता है, जिसमें ओंटारियो लेक, सुपीरियर लेक, तो टोटल 5 लेक्स है ग्रेट लेक्स। तो ये जो लॉरेंस सीवे है ये कनाडा और यूएस के दरमियान है। नेक्स्ट लेक्स ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अहम जो लेक है वो मंछर लेक है, मंछर झील। ये सिंध और दादू के दरमियान है। किंजर जो है ये ठट्ठा में है, ये सिंध में है। इसके बाद कराम्बर लेक जो है ये कराम्बर जीबी में है, और ये डीपेस्ट लेक है।
और ये ग्लेशियर लेक भी है कराम्बर लेक। लेक सैफुल मलूक कगान में है। अत्ताबाद लेक जो है वो जीबी में है। अच्छा, आप देखेंगे जो सकर्दू और जीबी की लेक्स हैं ना, इनके नाम थोड़े डिफरेंट अजीब से हैं। अत्ताबाद लेक भी जीबी में है, कराम्बर भी जीबी में है। रश लेक ये हाईएस्ट लेक है। श्योसर लेक दोसाई में है, दोसाई नेशनल पार्क वाले एरिया में। तो श्योसर और दोसाई एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। सतपारा लेक जीबी में है। सतपारा बहुत ज़्यादा मशहूर फैमिली है। तो हलेजी लेक ठट्ठा में है, हलेजी ठट्ठा में। हन्ना लेक कोयटा में है। रावल आर्टिफिशियल लेक है जो कि इस्लामाबाद में है, खुद बनाई गई है। लुलूसर लेक नारान में है। ये लेक्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की लेक है, तो इनको आई डोंट थिंक कि किसी ट्रिक के साथ याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा जियोग्राफी का लास्ट टॉपिक है लेक्स ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें हमने जैसे अभी रिसेंटली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा, तो उसमें 5 लेक्स हैं, तो उनमें से एक लेक ओंटारियो लेक भी है। ये कनाडा के एक शहर का नाम भी है ओंटारियो, तो ओंटारियो लेक, ओंटारियो इन कनाडा, तो ये आपको पता चल जाएगा। लेक सुपीरियर यूएस की है। जब हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट किया था तो उसकी सबसे बड़ी लेक कौन सी थी? सुपीरियर। तो मैंने कहा था कि यूएस को सुपीरियरिटी जचती है, तो लेक सुपीरियर यूएस में है। टिटिकाका लेक साउथ अफ्रीका में है। टिटिकाका अमेरिका में है, अफ्रीका कह रही हूँ। ऑक्सबो लेक, इसकी एक बो की तरह की शक्ल है, तो इसका ये भी अमेरिका में ही है। जैसे आप अमेरिका को ट्रंप के साथ अगर लिंक करें तो ऑक्सबो शेप है। बेकर लेक एक बेकार झील है जो कि रशिया में है। कचूरा लेक सकर्दू में है। ट्राउट लेक ये भी ओंटारियो में, कनाडा का सिटी है ओंटारियो, उधर है। ओकीचुबे लेक ये फ्लोरिडा में है। कि जो फ्लोरिडा है ना, फ्लोरिडा नाम की लड़कियां काफ़ी चब्बी होती हैं, तो ओकीचुबे फ्लोरिडा। ओकोनी लेक जॉर्जिया में है। इसमें मैं सिर्फ उन लेक्स के ट्रिक्स या ज़्यादा डिटेल्स बताती हूँ जो ज़्यादा अहम है, लेकिन बाकी का ये मतलब नहीं है आपने छोड़ देनी है, वो भी करनी है। ग्रेट बियर लेक कनाडा में है। तो ये सारा हमारा जियोग्राफी का, लेक्स का, माउंटेन्स का, स्ट्रेट्स का सारा पोर्शन डन हो गया। इसके अलावा जो हमने चीज़ें करनी होगी वो हम जनरल नॉलेज में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन होगा वो पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।